नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन उत्तराखंड के महासंग्राम में। कांग्रेस में घमासान, शायद ये शब्द कोई नया नहीं है क्योंकि अब तो ये कांग्रेस में आम बात हो गई है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के एक के बाद एक कई बड़े नेता कांग्रेस को साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और उसकी मुख्य वजह है नाराजगी और नेताओं की असंतुष्टि। लेकिन अब इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ता जा रहा है जो कि उत्तराखंड से है और प्रदेश के बड़े नेता हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत की, जो इन दिनों अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीते विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस की हार हुई है, तब से लेकर अब तक कोई न कोई ऐसा मामला आ ही जाता है जिससे प्रदेश में कांग्रेस की किरकिरी हो जाती है। कारण चाहे किसी उपचुनाव का हो, अग्रिम लोकसभा चुनाव की दावेदारी का हो या फिर किसी नेता की बयानबाजी का हो। वहीं अब अभी ताजा मामला हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है, जहां हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीमित भूमिका को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में हरिद्वार के पूर्व सांसद हरीश रावत ने टिकट वितरण में उन्हें किनारे किए जाने का जिक्र किया था। हालांकि प्रीतम सिंह ने इसका तोड़ निकालते हुए यह बयान दिया था कि किसी एक व्यक्ति की राय से टिकट वितरण नहीं किया जा सकता। प्रीतम ने कहा था कि हरिद्वार पंचायत चुनाव के लिए सामूहिक बैठक में सभी से बातचीत की गई थी। सभी से राय मशवरे के बाद ही अधिकृत प्रत्याशी तय किए गए। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति में हम सब लोग सदस्य थे। हमारी एक बैठक आहूत की गई और उस बैठक में निर्णय लिए गए। अब सारे टिकट एक व्यक्ति के कहने से नहीं दिए जा सकते। अध्यक्ष का अपना विवेक होता है। यहाँ कांग्रेस के जो एमएलए के प्रत्याशी थे वो थे, जिला अध्यक्ष थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, सबसे फीडबैक लेने के बाद जो प्रत्याशी जो चयन होता है। अब ये तो हो नहीं सकता अगर एक व्यक्ति एक जिला पंचायत क्षेत्र में 10 लोगों को कहे कि तुम भी तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो, तुम भी तैयारी करो, तो 10 लोगों को तो टिकट नहीं मिल सकता। उन 10 में से एक को तो मिला है ना। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये कहना कदापि उचित नहीं है कि उनकी संस्कृति पर टिकट नहीं मिली। भले ही प्रीतम सिंह की ओर से दिए गए इस बयान से हरीश रावत को थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है और हालात बन रहे हैं, शायद वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं हो। दरअसल मामला सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। हरीश रावत लगातार धाकड़ धामी की तारीफ कर रहे हैं। वो किसी न किसी मुद्दे और मौके पर धामी की तारीफ कर ही देते हैं। धामी के जन्मदिन पर भी हरीश रावत ने धामी को जन्मदिन के साथ साथ 47 साल में 2 बार सीएम बनने की भी बधाई दी। इससे पहले हरीश रावत ने धारचूला की पहाड़ी का वर्णावत की तर्ज पर ट्रीटमेंट करने वाले धामी के फैसले का सोशल मीडिया के जरिए स्वागत किया था। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से हरीश रावत दुखी हैं? क्या हरिद्वार में टिकट वितरण को लेकर हुई अपनी अनदेखी के बाद हरीश रावत इन पोस्टों से कांग्रेसियों को चिढ़ा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का इस मामले में कहना है कि हरीश रावत का अपनी पार्टी से मोह भंग हो चुका है, इसलिए हरीश रावत बार बार सीएम धामी की तारीफ कर रहे हैं और हरीश रावत को बीजेपी की नीति पसंद आ रही है। हरीश रावत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हरिद्वार लोकसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा पंचायत चुनाव में हरिद्वार के बिल्कुल एक तरीके से उनको नज़रअंदाज किया गया है, ये जो है उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अगर वो बार बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी की वो तारीफ़ कर रहे हैं तो वो इस योग्य है। और इस तारीफ़ के अगर हम मायने की बात करें तो अगर अन्य दल के नेताओं की आप तारीफ़ करें तो निश्चित रूप से आपका अपने दल से यानी कि कांग्रेस से जो है हरीश रावत जी का शायद मोह भंग हुआ होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे जो नेता हैं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है उससे प्रभावित आज जो है आम जनमानस के साथ साथ विपक्षी दल भी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो है ये अच्छे शुभ संकेत। तो सुना आपने
दरअसल बात सिर्फ इन बयानों तक ही नहीं सीमित रह गई है। हरीश रावत कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता माने जाते हैं। उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक अल्फाज मीडिया में सुर्खियां बन जाता है और उन्हीं के इन बयानों को बीजेपी मुद्दा बना लेती है और कांग्रेस में भी अंदरूनी सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। लेकिन तब भी हरदा पर शायद इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी हरीश रावत लगातार सीएम की तारीफ कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी में खुद की अनदेखी की बात करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हरीश रावत प्रदेश में पार्टी से खुद को अलग महसूस कर रहे हैं या फिर सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, वसी जैदी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सुरेश तिवारी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जैदी साहब आपके पास में आना चाहूंगी। हरीश रावत जिनकी एक बार फिर से धामी से नजदीकियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं धुआं उठता नजर आ रहा है। मुझे तो लगता नहीं कि हरीश रावत जी ने कोई तारीफ की है। जन्मदिन की बधाई तो सबको दे देते हैं, जन्मदिन की बधाई दी है और ऐसा कुछ काम पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश में नहीं कर रहे कि उनकी तारीफ की जाए। मैं भी तारीफ करूंगा, सभी कांग्रेसी साथ तारीफ करेंगे, पूरा प्रदेश तारीफ करेगा। तारीफ के लायक फैसले अगर पुष्कर सिंह धामी लेंगे तो हाकिम को पकड़ेंगे तो हम लोग तारीफ करेंगे। जो लगातार भर्ती घोटाले की बात सामने चल रही है उनकी निष्पक्ष जांच कराएंगे तो हम लोग तारीफ करेंगे। जिन मंत्रियों पर घोटालों के आरोप लगे हैं, जिनके विभागों में अनियमितताएं सामने आई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी तारीफ करेंगे। और जो मंत्री अधिकारियों को एक अपने निजी कार्यक्रम के लिए बरेली लेकर जाते थे, इस तरह के मंत्रियों के खिलाफ अगर वो लोग कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी तारीफ करेंगे। तो तारीफ के लायक काम तो कोई पुष्कर सिंह धामी जी नहीं कर रहे हैं और हरीश रावत जी ने जन्मदिन की बधाई दी है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जन्मदिन की बधाई देता हूं। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था। मुस्कान जी ठीक है। संजय वर्मा जी कोई तारीफ नहीं की हरीश रावत ने, सिर्फ जन्मदिन की बधाई दी है और वो कोई भी दे सकता है ये कह रहे हैं आजादी साहब। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर पुष्कर सिंह धामी कोई काम करेंगे ऐसा जिससे तारीफ हो तो उनकी तारीफ करेंगे। मुस्कान जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की तारीफ तो आज उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोग भी कर रहे हैं। जिस तरह से हम लोग लगातार स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और तमाम तरीके के, चाहे युवाओं की बात हो, मातृशक्ति की बात हो, रिवर्स पलायन की बात हो, हम हर क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से दिन पे दिन एक बिल्कुल धाकड़ धामी की भूमिका में आते हुए जिस तरह से उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस की नीति के ऊपर अपना एक जबरदस्त एक स्टैंड लिया है, जिस तरह से यूके SSSC की जो भर्ती का घपला घोटाला है उसमें एक निष्पक्ष, ये तमाम बातें ठीक है, चलिए आपने बता दिया धामी सरकार काम कर रही है पूरे तरीके से। लेकिन हरीश रावत और सीएम धामी की जो फोटो वायरल हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है अब हरीश रावत से? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। मुस्कान जी, जिस तरह से मैंने कहा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से उनके नित्य नए एक समाज हित में जो काम हो रहे हैं उसकी यदि तारीफ हमारा विपक्ष भी करता है तो मैं सोचता हूँ कि वाकई जनहित में हमारी सरकार को 100/100 नंबर इस समय मिल रहे हैं। और जहां तक बात रही श्री हरीश रावत जी की, तो हरीश रावत जी एक कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता यदि पुष्कर सिंह धामी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस को अपने आप ही एक
उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। ठीक है संजीव वर्मा जी, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है वर्मा साहब, ठीक है। सुरेश तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से सीएम धामी और हरीश रावत की फोटो वायरल हो रही है, ये कोई पहला मामला नहीं है, सिर्फ फोटो की बात नहीं है। ठीक है, जन्मदिन है, विश कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो नजदीकियां इस समय देखने को मिल रही है उनके बीच, पहले भी हमने हरीश रावत को देखा है जब वो मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उनकी नाराजगी देखने को मिली। अब एक बार फिर से क्या ये कयास लगाए जाएं कि कांग्रेस से एक बार फिर से नाराज दिखाई दे रहे हैं हरीश रावत? देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से हरीश रावत जी उत्तराखंड में कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और इतनी उम्र में भी वो लगातार सक्रिय हैं। कांग्रेस के और जितने दूसरे नेता हैं उन सबसे तेज गति से, अच्छी तरीके से वो कांग्रेस में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। अब जहां तक हरीश रावत जी के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तारीफ करने का सवाल है, देखिए, पुष्कर सिंह धामी पूरे देश के अंदर देवभूमि के एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनकी पूरे देश के अंदर प्रशंसा हो रही है। उत्तराखंड के अंदर भी जब से पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। पूरी जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में उनकी लोकप्रियता बरकरार है। बहुत उत्तराखंड के लोगों को उनसे उम्मीदें हैं और जहां जिस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार को वो ठीक प्रकार से चला रहे हैं, और देखिए अभी इतना बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा आदमी को दिल चाहिए, बहुत बड़ा, इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए। इतनी भर्तियों की उन्होंने खुली तौर पर जांच के आदेश दिए हैं और इतनी तेज गति के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में करप्शन के खिलाफ जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ये कार्यक्रम चलाया है, जो मूवमेंट चलाया है, निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर लोग उसको तारीफ कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रयास है। और जो उत्तराखंड के नौजवान हैं वो भी उम्मीद लगाए हैं कि जो आने वाले दिनों में जो भर्ती होंगी वो बहुत अच्छे ढंग से होगी, पारदर्शिता तरीके से वो भर्ती होगी। तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी जो पुष्कर सिंह धामी जी की तारीफ कर रहे हैं वो कोई ऐसी अलग बात नहीं है। भाई ये ठीक है कि हरीश रावत जी एक मुखर नेता के रूप पर हैं और इसलिए उनकी तारीफ करने का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन यह है कि हरीश रावत जी सही बात को सही कहने की उनकी अपनी वो है पार्टी के अंदर, इसीलिए जो दूसरी पंक्ति के कांग्रेस के नेता हैं वो उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और वो कांग्रेस के ही नेता, आप देख लीजिए, उन्हीं के नेता विपक्ष प्रीतम सिंह जी खुले तौर पर उनकी किस तरीके से वो कर रहे हैं हरिद्वार को चुनाव के लेकर, क्योंकि हरिद्वार का चुनाव हरीश रावत जी के लिए निश्चित रूप से संजीवनी का काम हुआ। जब वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र में लगातार चुनाव हारे, उसके बाद हरिद्वार में जाकर के उन्होंने अपने आप को दूसरी बार उसको अपने आप को स्थापित किया, वहां से वो सांसद बनकर दोबारा से राजनीति में सक्रिय हुए, उसके बाद वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो जो पुष्कर सिंह जी की तारीफ कर रहे हैं हरीश रावत जी, उत्तराखंड के हर क्षेत्र में, अब ये ठीक है कि राजनीतिक पार्टी के नेताओं की अपनी मजबूरी है, लेकिन पूरे उत्तराखंड का जनमानस इस समय खुले तौर पर पुष्कर सिंह धामी जी के अच्छे कार्यों की तारीफ कर रहा है, इसलिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ज़ियादी साहब, तिवारी साहब कह रहे हैं कि हरीश रावत जिस तरीके से अपने एक सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, तो दूसरी पंक्ति के जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस नेता है, वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं पार्टी में। नहीं, मुझे पता नहीं सुरेश तिवारी जी ने क्या आकलन किया और किस आधार पर आकलन किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये जांच कोई नई जांच नहीं है। जो जांच की बात अभी सुरेश तिवारी जी ने की थी, वीपीडीओ की जांच में आपको बताऊं मैं कि जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हो गया था। जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हो गया था और ये फेल्योर है भाजपा सरकार का, पिछली सरकार का भी, इस सरकार का भी, कि 2-2.5 साल बीतने के बाद तक भी मुख्य आरोपी नहीं बनाया गया। और अभी 2 दिन पहले ही अल्मोड़ा से एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। यूके SSS की हम बात करते हैं तो आप देखिए एसटीएफ की जांच कितने समय से लंबित पड़ी है, अभी तक हाकम सिंह के हाकिम को नहीं पकड़ा गया है। हाकम सिंह के ऊपर कौन सफेद पोश नेता है जो से इतने, जिसका उन्हें आरक्षण प्राप्त हाकम सिंह को आज तक उस तक एसटीएफ नहीं पहुंच पाई है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जांच केंद्रीय जांच एजेंसी को दी जाए या फिर हाई कोर्ट के जज को दी जाए, क्योंकि एसटीएफ के हाथ शायद बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हाकम सिंह का हाकिम कौन है ये मालूम नहीं हो पाया है। और इस पूरे मामले पर हम पहली भाजपा की सरकार में, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सरकार में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने जो तत्कालीन विधायक थे रानीखेत के, उन्होंने इस मामले को उठाया था और
प्रकाश पंजी ने, जो कि उस वक्त तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वाकई यूके SSC में टैंपरिंग हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये सरकार भाजपा बताए कि तब से अब तक जांच क्यों लंबित पड़ी रही, क्यों जांच नहीं हुई, और आज अब जांच हुई तो आपने देखा हाकम सिंह पकड़े गए, 34-35 नीचे गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई ना कोई राजनीतिक इस तरह का संरक्षण प्राप्त है उधर सफेद पोस्ट नेताओं को कि एसटीएफ की जांच हाकम सिंह से आगे तक नहीं बढ़ पाई है। तो ये कहां से पुष्कर सिंह धामी जी का अचीवमेंट हो गया, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, पुष्कर सिंह धामी जी के इस कार्यकाल में आपने देखा कि 2-3 मंत्रियों के ऊपर खुले तौर पर आरोप लगे, उनके विभाग में आरोप लगे। ये जो विधानसभा की भर्ती की बात हमने सबसे पहले उठाई, बल्कि करण महाराज जी ने तो निष्पक्ष तौर पर कहा कि वो भले ही कांग्रेस की सरकार में हुआ हो या भाजपा की सरकार में हुआ हो, वो गोविंद सिंह कुजवाल जी ने किया हो या प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने किया हो या यशपाल आर्य जी ने किया हो, प्रकाश पंत जी ने किया हो, जो भी विधानसभा अध्यक्ष जिसके कार्यकाल में इस तरह की भर्तियां, अवैध भर्तियां हुई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो हम तो खुले तौर पर कह रहे हैं, ये ऐसा खुलापन वो भी दिखाए जो उनके यहाँ पर अभी आज कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उनके खिलाफ कार्यवाही करके दिखाए। वो तो ठीक है, लेकिन आपने हरीश रावत पर अभी तक जवाब नहीं दिया आजादी साहब। हरीश रावत जी ने कोई तारीफ नहीं की। हरीश रावत जी ने उन्हें कल बर्थडे विश किया था। बर्थडे विश करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके जन्मदिन की बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं होती। जिस ट्वीट की आपने बात कही हरीश रावत जी की, उस ट्वीट के बाद मैं आपको बताता हूँ। हरीश रावत जी का हरिद्वार से प्रेम है, जैसे उन्होंने भी कहा कि हरिद्वार में 2009 में चुनाव जीते थे। तो जिला पंचायत के जब आप टिकट की मांग करते हैं तो आप अपने बड़े नेताओं को याद करते हैं। हो सकता है हरीश रावत जी के पास भी कार्यकर्ता गए हो टिकट की मांग को लेकर, लेकिन टिकट देने की एक अपनी प्रोसेसिंग है, प्रक्रिया है। एक बड़ी मजबूत और निष्पक्ष पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उस प्रक्रिया के आधार पर टिकट दिए गए हैं। वो नाराजगी थी कुछ कार्यकर्ताओं की, जिसके उसमें उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन इसमें पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यकाल की तारीफ करना, ये पुष्कर सिंह धामी जी के अचीवमेंट की तारीफ करना, इसका कहीं कोई संबंध हरीश रावत जी को ट्वीट से नहीं है। संजय वर्मा जी। मुस्कान जी सुन पा रही हैं मेरे को? जी जी, मैं सुन रहा हूं आपको। मुस्कान जी, देखिए, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार एक ही बात पे अपना अड़े हुए हैं कि कौन सी अचीवमेंट है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो आज जहां पूरा उत्तराखंड, पूरा देश आपकी अचीवमेंट्स को सराह रहा है और आप लगातार विपक्ष के प्रवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं सोचता हूँ ये इनकी ड्यूटी है। अगर आप दिल्ली एक फ्री एंड फेयर उससे जयदी जी से अलग से पूछेंगे तो जयदी जी भी तारीफ करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन इनकी ये मजबूरी है कि इस समय आप उनका पक्ष लेकर यहाँ पर टीवी स्क्रीन पे है, तो आपको सरकार के अगेंस्ट ही बोलना है। ये मजबूरी है शायद आपकी। और जिस तरह से कांग्रेस की मानसिकता बन गई है, तो इन्हें विकास दिखाई नहीं देता, कोई भी अच्छे काम हुए वो इनको दिखाई नहीं देते, कोई अचीवमेंट्स होती हैं वो इनको दिखाई नहीं देती। भैया, विपक्ष का काम केवल ये नहीं है कि हमेशा आप अगेंस्ट ही बात करें, कभी जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको सराहना भी चाहिए। अगर अच्छा काम है तो और अपने प्रदेश हित में कोई काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो उससे उत्तराखंड हमारा उन्नत होगा। अपने कोई आपके सजेशन है, अपने कोई सुझाव है, तो आपको अपने सुझाव देने चाहिए, ना कि हर समय आलोचनात्मक दृष्टिकोण आपको अपनाना चाहिए। और दूसरी बात, माननीय हरीश रावत जी, चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। तिवारी साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बात यह है कि देखिए, अब बार बार ये बात आ रही है, संजीव वर्मा जी तो लगातार उपलब्धियां गिना रहे हैं धामी सरकार की। अच्छी बात है, धामी सरकार ने कार्य किया, लेकिन कांग्रेस की फिर से बात करूं तो हरीश रावत जो है वो लंबे समय से नाराज चलते आ रहे हैं। अब भी उनकी नाराजगी कोई देख नहीं पा रहा है। जब उन्होंने जिस तरीके से एक फोटो शेयर की है, और ठीक है, उनको जिस तरीके से उन्होंने धामी को विश किया वो ठीक है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर नाराजगी है तो क्या उनकी नाराजगी को दूर करना जायज नहीं होगा? अगर, क्योंकि सीएम चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कांग्रेस का। देखिए, हरीश रावत जी
उत्तराखंड के कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आज इतनी उम्र के बाद भी वो कांग्रेस के नौजवान नेताओं से सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर वो लगातार इतनी उम्र दराज होने के बाद भी लगातार सक्रिय हैं। अब जहां पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो जांच की घोटाले की जो बात कह रहे हैं कि साहब जो इसमें आदेश देने में देरी हो गई, कांग्रेस को ये समझना चाहिए पूरे देश के अंदर से कांग्रेस की पूरे देश के अंदर क्या स्थिति हो गई। कभी पूरे देश के अंदर देश को आजाद कराया हमने, इस बात का श्रेय लेने वाली कांग्रेस, आज कांग्रेस की कितनी स्थिति खराब हो गई है ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए। और जहां अब ये क्या है, कांग्रेस के लोग उत्तराखंड में उनके नेता एक नई बात कर रहे हैं, एसआईटी इतनी बढ़िया जांच कर रही, आपने देखा होगा एक महीने के अंदर 40-42 लोग जो है की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कांग्रेस के नेता एक नया आजकल वो कह रहे हैं कि साहब सीबीआई की इसमें जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को यह समझना चाहिए, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो राज्यों में सरकार है, वो सरकार ईडी और सीबीआई का जो है ये नाजायज उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कांग्रेस ये जो है और उत्तराखंड में ये मांग कर रहे हैं कि साहब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस तो खुद ही वहां वो की स्थिति में है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी की सक्रियता को पचा नहीं पा रहे हैं, आपस में उनके बीच में तालमेल नहीं है। उनके जो प्रभारी हैं, प्रभारी के ऊपर किस प्रकार के कांग्रेस के नेता खुले आरोप लगा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक अच्छा काम कर रहे हैं। एक नौजवान उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तराखंड के लोगों का उनके प्रति जो है लोगों को लगता है, यहाँ के नौजवानों को लगता है, यहाँ के जनमानस को लगता है कि पुष्कर सिंह धामी राज्य को एक अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार 2-3 वर्षों से कोविड के कारण पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हुई है, धामी जी ने कितने अच्छे तरीके से, आप देखिए कितने ठीक ढंग से वो संचालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तराखंड में आप सर्वे करा लीजिए तो आज धामी जी की तो हर जगह चर्चा है। कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई है, ये पता नहीं पा रहे हैं इस बात को। जादी साहब, मैं जवाब दूं तिवारी जी का? जी। मुस्कान जी, आपने 2 प्रवक्ता दिखाए भाजपा के, अच्छा लगा मुझे, वो भी प्रवक्ता के तौर पर ही बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी के। ऐसा है भाई साहब, जो बात सही कहे तो वो प्रवक्ता हो गया। आप प्रवक्ता ही है। आप जब कांग्रेस की फेल्योर की बात कर रहे हैं, आप सुनिए ना, आप केंद्र के हमारे नेता क्या ढिंढोरा पीट रहे हैं उस बात को छोड़िए। आपके अगर कांग्रेस के फेवर की बात करते, कांग्रेस के फेवर की बात करते तो वो कांग्रेस प्रवक्ता हो जाते। सुनिए, जवाब आपको लूंगा मैं इस बात का। ठीक है तिवारी जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक है, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए कि जिस लोकेट ट्रिपल एसपी में 2 अध्यक्ष रहे हों, RVS रावत जी और एस राजू जी, और जिसके सचिव को पदोन्नति जी को उन्होंने निलंबित किया हुआ भी, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आपने कहा कि एसटीएफ ने 1 महीने में 40 गिरफ्तारियां कर ली, तो क्या आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या एस राजू और RVS रावत जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए उनके जो सचिव हैं बड़ौनी जी, उनको निलंबित किया है, अभी जांच चल रही है। आप इतनी जल्दीबाजी क्यों मचा रहे हैं? आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, 40 गिरफ्तारियां हो चुकी हो, अध्यक्षों को बचाने के लिए सरकार काम कर रही हो, तो क्या इसमें आपको लगता नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को उसकी जांच करनी चाहिए? अरे जिस विभाग में इतने बड़ा घोटाला सामने आया हो, उसका आज तक हाकिम सिंह के ऊपर कौन है, उस सफेद पोस्ट नेता का आज तक पता नहीं चल पाया। पहले ही बोल चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले बोल चुके हैं हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं। उन्होंने पहले बोला है कि हमारे पास सभी विकल्प खुले हैं, यदि आवश्यकता पड़ी भाजपा के नेता नहीं है, हरीश रावत जी का हर कदम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उठता है। तो हरीश रावत जी अगर एक्टिव हैं तो इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। हरीश रावत जी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इसका लाभ भाजपा को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। और जहां तक आपने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ हमारे केंद्रीय नेता बोलते हैं, तो एसटीएफ के जब हाथ बंधे हुए हैं तो आप बताइए कैसे एक निष्पक्ष जांच होती रहेगी? आप हाईकोर्ट के जज से जांच कराइए या आप केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराइए। लेकिन हमारा सिर्फ इतना मानना है, एक उत्तराखंडी होने के नाते सुरेश तिवारी जी आप भी चाहते होंगे कि ये जांच हाकिम सिंह से ऊपर भी जानी चाहिए। वो सफेद पोस्ट नेता जो एक व्यक्ति, एक खानसामा था, एक IPS के घर पर वो संपत्ति का ज़ैदी साहब, एक बात समझ नहीं आती है। अगर किसी मामले में, ज़ैदी साहब
अगर किसी मामले में कार्रवाई ना हो तो कांग्रेस कहती है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एसटीएफ जो है वो यूके ट्रिपल एससी मामले में अगर उन्होंने 1 महीने में इतने लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है। चाहती क्या है कांग्रेस? कार्रवाई तो हो रही है ना। ट्रिपल एससी में कांग्रेस चाहती है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि 2 अध्यक्षों को बचाने के लिए पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आरबीएस को बचाने के लिए जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। और आज एक पत्र लिखा है करण महाराज जी ने पुष्कर सिंह धामी जी को कि इसमें दोनों अध्यक्षों की जांच होनी चाहिए। आप सचिव को निलंबित करके जांच को ऊपर ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते। इतना बड़ा मामला है, आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है सरकार की। यह पुष्कर सिंह धामी जी का अचीवमेंट नहीं है, यह भाजपा की 6 साल का फेल्योर है। ये रोज जो नई नई लिस्ट सामने आ रही हैं, अभी आपने कल एक लिस्ट देखी, उसकी सत्यता की मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक आरएसएस के बड़े प्रांत प्रचारक का नाम आ रहा हो, उसके भाई, भतीजा, मामू का बेटा, चाचा का बेटा, उनकी बुआ का बेटा, उनकी बुआ के बच्चे, इतने 52 नाम ऐसे थे जिन्हें नौकरी दी गई है और 17 नाम ऐसे थे जिन्हें की बड़े टेंडर दिए गए हैं शराब के, खनन के। ये जांच का विषय है कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। आप देखिए कितना बड़ा इसके अंदर ये फेल्योर है पुष्कर सिंह धामी सरकार का कि 6 साल में अभी संजीव वर्मा जी बोल रहे थे कि हमने स्वरोजगार दिया। संजीव वर्मा जी से स्वरोजगार नहीं, सब लाभ बोलते हैं। ये अपने अपने बच्चों को, अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी देना, ये स्वरोजगार नहीं होता। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और ये पुष्कर सिंह धामी जी का क्या अचीवमेंट है इसके अंदर? ठीक है, पुष्कर सिंह धामी की अचीवमेंट और ये जो आप जांच की मांग कर रहे हैं वो जांच हो जाएगी। आप ये बताइए, आप कांग्रेस को कब समेटेंगे? कांग्रेस को क्यों समेटे हम? आप चलिए, आप आपने हरीश रावत और धामी की तस्वीर को तो आपने दरकिनार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह की गुटबाजी को तो आप समझ रहे हैं ना पार्टी में, उसी को देख लीजिए। गुटबाजी हरीश रावत की, प्रीतम सिंह की क्या गुटबाजी आपको दिखाई दे रही है, मुझे बताइए आप। और दूसरी बात, पुष्कर सिंह धामी जी से मिलने करण महाराज जी भी गए थे। अभी आपने 4-5 दिन पहले डेलीगेट्स गया था, उसके बाद प्रीतम सिंह और राजेश चौहान जी भी मिले थे। उससे ही 1 महीने पहले की वो तस्वीर है जिसकी आप बात कर रही हो, उसमें हरीश रावत जी ने पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की थी। कल उन्होंने बर्थडे पर उनके वो तस्वीर ट्वीट की है। तो इसके अंदर इतना बड़ा कि इसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह की नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। बता दीजिए, केवल ये बता दीजिए आप कौन से गुट को बिलोंग करते हैं, कौन से गुट को बिलोंग करते हैं, ये बता दीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही। संजीव वर्मा जी पूछ रहे हैं कौन से गुट से बिलोंग करते हैं, आप ये बता दीजिए। मैं कांग्रेसी हूं और उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेसी है। हमारे यहाँ आपकी तरह गुट नहीं होते कि भगत सिंह कोश्यारी जी का अलग गुट होता था, खंडूरी जी का अलग गुट होता था और इसके अलावा निशंक जी का अलग गुट होता था। यह गुटबाजी भी प्रदेश में आप ही लोगों ने सिखाई है। यह गुटबाजी भी प्रदेश में भाजपा ही सिखा रही है। और आज भी वही गुटबाजी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का अलग गुट हो गया है, पुष्कर सिंह धामी जी का अलग गुट हो गया है। निशंक जी कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पाले में खड़े हो जाते हैं, कभी पुष्कर सिंह धामी जी के पाले में खड़े हो जाते हैं। अजय भट्ट जी कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है शादी साहब, बहुत अच्छी बात आपने स्वीकार कर ली कि आपने गुटबाजी बीजेपी से सीख ली है, लेकिन बीजेपी से आप ये नहीं सीख पाए कि पार्टी को एकजुट कैसे रखना है। संजीव वर्मा जी, आपको एक साल में आप एक मुख्यमंत्री पूरा नहीं दे सकते हो। आपके यहाँ पर एकजुटता है, 1 से 5 साल के कार्यकाल में 3-3 मुख्यमंत्री देने पड़ते हैं, तो ये एकजुटता है पार्टी की क्या? ठीक है जादी साहब, बहुत बोल चुके हैं, अब थोड़ा सुनने का मादा रखिए। मुस्कान जी, अभी कल ही की बात है जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ नए पदों को वितरित कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पद तो आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन ये पद कांग्रेस को एक करने के लिए और कांग्रेस के लिए काम करने के लिए मैं पद आप लोगों को दे रहा हूं, ना कि किसी की व्यक्ति पूजा के लिए। यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ साफ स्वयं स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उठापटक है, जबरदस्त गुटबाजी है और कांग्रेस दड़ों में बटी हुई है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया और कई बार मुखर होकर उन्होंने हरीश रावत जी के ऊपर व्यंग किया। हरीश रावत जी ने महाराज जी के ऊपर, अपने अध्यक्ष जी के ऊपर व्यंग किया। और अभी विगत 1-2 दिन की बात है जब
हरीश रावत जी ने अपना दर्द छलकाया था, पर ये बोलते हुए कि हरिद्वार के जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वहां पर न तो उनकी राय ली गई, न उनसे राय मशविरा करके किसी भी कैंडिडेट का चयन किया गया, और न ही वहां के लिए क्या रणनीति कांग्रेस की होनी चाहिए इस पर उनसे कोई सलाह मशविरा किया गया। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर कितनी जबरदस्त गुटबाजी का आलम है, और अगले ही दिन उनको पूरी तरह से एक तरह से काउंटर करते हुए जो दूसरा गुट के नेता हैं श्री प्रीतम सिंह जी, उन्होंने उस बात को हरीश रावत जी को बात को काटते हुए एक तरह से हरीश रावत जी को नीचा दिखाते हुए सीधा सीधा ये बोला कि नहीं, सभी नेताओं को बुलाया गया था और सभी नेताओं ने बैठकर कई सारी रीति और नीतियों के ऊपर चर्चा की और कैंडिडेट्स को फाइनल करने में हम सब लोग बैठे। यानी कि उन्होंने हरीश रावत जी को एक तरह से बिल्कुल आईना दिखाने का काम किया कि कांग्रेस के जो बड़े नेताओं के गुट हैं वो लोग आपस में बैठे, किंतु हरीश रावत जी को उस बड़ी बैठक में बुलाया नहीं गया। तो सीधा सीधा ये इंगित कर रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस कोई बड़ी चीज नहीं होगी कि कांग्रेस के अंदर एक नई टूट को बहुत जल्दी जन्म मिले। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस को अंदर जिस तरह से ये वातावरण सब कुछ चल रहा है, अभी जिस तरह से इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा का एक संचालन कर रहे हैं, आप उसमें मुस्कान जी आप मेरी बात में मत जाइए, लेकिन जो आप टीवी स्क्रीन पे आप स्वयं देख रही होंगी कि राहुल गांधी जी किन किन तत्वों से मिल रहे हैं, किन किन तत्वों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो केवल उन तत्वों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जो भारत को तोड़ने का लगातार षड्यंत्र करते रहे, जिन लोगों के ऊपर लगातार जांच चल रही है और जो लोग लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत माता के टुकड़े हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर वो उनका सुबह से लेकर रात तक नीति और रणनीति बनती है। ऐसे लोगों से वो लगातार मिल रहे हैं और मैं सोचता हूँ उससे आपका कांग्रेस का जो चरित्र है और जो मानसिकता है वो बिल्कुल सीधी जाहिर हो रही है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा पर तो खैर कमेंट नहीं, क्योंकि बहुत टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए उस पर नहीं जाऊंगी मैं। फिलहाल आपकी तमाम बाकी बातों का जवाब मैं तिवारी साहब से लेना चाहूंगी। तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही? हेलो जी तिवारी जी, जिस तरीके से संजीव वर्मा जी ने तमाम बातें कही है, कांग्रेस पर पलटवार किया, लेकिन दूसरी ओर वसीम ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि आप खुद बता दीजिए कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह में क्या गुटबाजी है। उन्हें तो कोई गुटबाजी दिख नहीं रही है, वो पूछ रहे हैं आपसे। देखिए, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में उत्तराखंड के नेताओं की कितनी बड़ी गुटबाजी है ये सबको पता है। जैदी जी क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। देखिए, अभी थोड़े समय पहले विधानसभा के चुनाव हुए, जिस प्रकार से रंजीत रावत जी जो एक समय हरीश रावत जी के बिल्कुल खासम खास माने जाते थे, उनके सलाहकार थे, औद्योगिक सलाहकार, किस प्रकार से खुलेआम इनकी सरपटवल हुई। अभी हरिद्वार में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। भाई ये बात बिल्कुल ज़ैदी साहब, ये आप कह रहे हैं चुनाव की बात बहुत पुरानी हो गई। चुनाव की उस समय जो बौखलाहट थी वो तो कांग्रेस की अभी तक खत्म नहीं हुई। नहीं, देखिए सुनिए ना, हमने आपकी सुनी, आप हमारी सुनिए। हरिद्वार में पंचायत का चुनाव चल रहा, हरीश रावत जी कांग्रेस के वहाँ के सांसद रहे हैं, उनकी बेटी वहाँ विधायक है। कांग्रेस का कौन ऐसा नेता, प्रीतम सिंह जी नेता हैं। देखिए, प्रीतम सिंह जी एक पर्टिकुलर जौनसार उधर के विधायक हैं, अपनी एक उनकी परंपरागत सीट है, उनके पिताजी के समय से चली आ रही है। यशपाल आर्या जी हैं, वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो अपनी रानीखेत की सीट को नहीं बचा पाए।
सब आपस में कांग्रेस में इतना बड़ा गुटबाजी होने के बाद भी जयदीप जी को गुटबाजी नहीं दिख रही। आज किसी एक मिनट सुनिए बेटा, एक बात सुनो तो सही। सुन लीजिए आप जयदीप हमारी साहब, बोली सुन लीजिए, सुनिए। आप हमारी, जब आपने बोला तो हमने नहीं बोला ना। हरिद्वार में हरीश रावत जी से ज्यादा मजबूत नेता जो परिणाम कर दे सकता है कौन हो सकता है कांग्रेस में, आप बताइए। उनकी बेटी वहां से विधायक हैं। हरीश रावत जी ने यही तो कहा कि भाई मेरी वहां नहीं सुनी गई, खुलेआम कह रहे हैं, वो फेसबुक पर लिख रहे हैं, टेलीविजन पर बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, और प्रीतम सिंह जी ये कह रहे हैं कि सारे टिकट किसी एक के नहीं दिए जाते हैं। देखिए कांग्रेस का तो देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी। कांग्रेस की देखिए पूरी उत्तराखंड में ले लीजिए, आप देश को छोड़िए, और जहां आप आज कांग्रेस की स्थिति कहाँ है आप थोड़ा आकलन तो करिए। देखिए कांग्रेस के नेता बात को वास्तु स्थिति को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। आप सब लोग धामी फोबिया से बाहर निकलेंगे तो कुछ आगे नहीं। धामी तो देखिए, धामी तो उत्तराखंड के इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो पूरे देश में पॉपुलर नेता के रूप में आपको तो दिख नहीं रहा ना। अब एक मिनट जी, आप हमारे जयदीप साहब सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास, बात पूरी होने दीजिए एक बार। तिवारी साहब। हेलो जी तिवारी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कांग्रेस के नेताओं को खुद ही समझना चाहिए कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय उत्तराखंड के अंदर। जो उनके सबसे मजबूत नेता हरीश रावत हमारी लालकुआं सीट से चुनाव लड़े, 17,000 वोटों से चुनाव हार गए, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इनके कांग्रेस की स्थिति ये रही कि कांग्रेस कई स्थानों में तो तीसरे नंबर पर चले गई। जो उत्तराखंड का जिस तरीके से ट्रेंड था अदला बदली का, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि गुटबंदी के कारण ही तो कांग्रेस की हालत हुई है। और आज भी कांग्रेस के नेता इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता आप उत्तराखंड के कहीं पर आप चले जाइए, आप सर्वे करा लीजिए, सर्वे एजेंसियां हैं, सब कुछ है। अब फिर आप कहेंगे कि सर्वे एजेंसियां उसकी हैं इनकी हैं, तो देखो वस्तु स्थिति से आप समझिए कांग्रेस बहुत संकट पर है। आप कांग्रेस को ठीक करिए, उसके लिए आप एकजुट होइए। पुष्कर सिंह धामी देखिए ऐसा ना, हमारा कांग्रेस से हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन जब आपने हमसे पूछा कि वस्तु स्थिति क्या है, भाई उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही दलों का लगातार अदला बदली की यहाँ सरकारें बनती रही हैं और दोनों ही पार्टियों के यहाँ मजबूत संगठन है। लेकिन इस समय कांग्रेस की क्या हालत है इसको आपको समझना चाहिए ना। और हरीश रावत जैसे इतने सीनियर नेता आज भी देखिए, अभी वो थोड़ी देर पहले हरिद्वार में रहते हैं, आपको दूसरे दिन वो आपको गढ़वाल के किसी पर्वतीय क्षेत्र में दिखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र के किसी पर्वतीय क्षेत्र में दिखेंगे, कहीं वो धरने में बैठ रहे हैं, कहीं भाई विपक्ष की भूमिका तो वो पूरी कर रहे हैं ना। अब आपको ये समझना चाहिए, अब आपके नेता समझने को ही तैयार नहीं है। आज कांग्रेस जो इस देश में कभी शासन करती थी, जिसमें कांग्रेस की पर्ची पर एमएलए एमपी बन जाता था, आज कांग्रेस की जमानत नहीं बच रही। इस स्थिति को भी तो आप समझिए। तिवारी जी 1119 पहुंचे हैं, पहले से बेहतर है 2017 से। ये आकलन अगर आप 2017 में करते तो मैं स्वीकार करता, लेकिन आपने कहा हरीश रावत जी के जो ट्वीट था उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। मुस्कान जी आप जानती हैं कि मैंने बता दिया कि हरीश रावत जी लोकसभा सांसद रह चुके हैं, अपने नेता के पास कार्यकर्ता जाते हैं, टिकट की मांग भी करते हैं। लेकिन अगर गुटबाजी होती तो हमारे 5 विधायक तो बोलते हैं, उनकी बेटी अनुपमा रावत जी हरिद्वार ग्रामीण से हमारी सम्मानित विधायिका हैं, वो एक बार तो बोलती कि गुटबाजी हो रही है। पूरे हरिद्वार में किसी भी एक नेता ने, स्थानीय नेता ने आवाज नहीं उठाई गुटबाजी की, किसी भी एक स्थानीय विधायक ने आवाज नहीं उठाई गुटबाजी की। अनुपमा रावत जी हैं, फुरकान साहब हैं, और बाकी जो हमारे हारे हुए विधायक हैं उनकी बात कीजिए आप, कि वो कोई भी गुटबाजी की बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। हरीश रावत जी के एकमात्र ट्वीट से, जो कि उनका उन कार्यकर्ताओं के प्रति एक प्रेम था, क्योंकि जब आप बड़े नेता होते हैं तो कार्यकर्ता अपने बड़े नेता के पास जाते हैं, और यही एक वो प्रेम था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी का आप मुझे बता दीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहां थे उनके बर्थडे पर? कोई एक कमेंट, कोई एक बयान, कोई एक ट्वीट दिखा दीजिए। मदन कौशिक जी कहां थे उनके बर्थडे पर? कोई बयान, कोई ट्वीट दिखा दीजिए। तो गुटबाजी तो आपके यहाँ पर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खेमों को दरकिनार कर दिया गया है। आपके यहाँ पर बड़ी गुटबाजी है, उठ गुटबाजी से बाहर निकलिए। और ये जो धामी फोबिया भी, हमारे दोनों प्रवक्ता बैठे हैं भाजपा के, सुरेश तिवारी जी भी भाजपा के प्रवक्ता की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो वो सिर्फ इन चीजों को बताएं कि इस फोबिया से तो बाहर निकलिए, रियलिटी बताइए ना। हम भी इस चीज को स्वीकार करेंगे। इतनी बड़ी उपलब्धियां कुछ तो की होंगी पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो आप गिना सको। एक काम नहीं गिना सकते आप, सिर्फ यही जो सोशल मीडिया में चलता है कि धाकड़ धामी है, धाकड़ धामी है।
धाकड़ धामी का एक डिसीजन बता दीजिए, अपने किसी मंत्री के खिलाफ, अपने किसी सचिव के खिलाफ, अपने किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ, अपने किसी कार्यकर्ता के खिलाफ इन्होंने लिया हो। तो ये धाकड़ धामी सोशल मीडिया तक ही सीमित है, ग्राउंड पे दिखाई नहीं देते धाकड़ धामी। और अभी संजीव वर्मा जी ने क्या कहा था मैं सुन नहीं पाया था, मैं आपसे रिपीट चाहता हूं कि मैंने आपसे शिकायत भी की थी कि मुझे संजीव वर्मा जी की आवाज नहीं आ रही है, मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं इसी वजह से। ठीक है, मैं इस तरह आप बताएंगे क्या कहा करूंगी, लेकिन ज़ैदी साहब एक बात ये आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ उन्होंने क्या किया, धामी ने तमाम बातें आपने कही है, लेकिन बात तो ये भी है ना, अभी शायद आप भूल गए हैं कि रेखा आर्या वाला जब मैटर हुआ था जिसमें ब्यूरोक्रेट्स उनके नहीं सुन रहे थे, उस समय में एक जो अधिकारी था उसको सस्पेंड किया गया था। सचिन कुर्वे जी का प्रमोशन किया गया था, अभी की बात है। जब सचिन कुर्वे जी का और रेखा आर्य जी के लेटर एक दूसरे के सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, तो सचिन कुर्वे जी का प्रमोशन ही किया गया था। उससे पहले मनीषा पवार जी हों, षणगुम साहब हों या सौजन्या जी हों, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। या तो इनके मंत्री के खिलाफ, मैंने कहा था पहले भी आपके उस पे चैनल पर, कि या तो मंत्रियों की ज्यादा बड़ी वो अपेक्षा होती होंगी जिसे पुष्कर सिंह धामी जी पूरा नहीं कर पाते होंगे या सचिव पूरा नहीं कर पाते होंगे, या उन्हें अपने मंत्रियों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके खिलाफ बंदिश होगी हाईकमान की जो अब तक एक्शन नहीं ले पाए। तो एक बड़ा एक्शन तो दिखा दे जो धाकड़ धामी जी हैं। हम तो चाहते कि कोई एक्शन ले। अब जो जिनके खिलाफ आरोप लगे वो आज भी अपने पद पर बैठे हुए हैं, तो कहाँ के फिर धाकड़ धामी हो गए। और सुरेश तिवारी जी को फोबिया करके बड़ा अच्छा काम पूरे देश में हो रहा है, पूरा देश तारीफ कर रहा है। पूरे देश में इस आपसी जो घर घर की नौकरियां बांटी गई हैं उसकी चर्चा जरूर हो रही है पूरे देश में। चलिए ठीक है, आप मान लीजिए कि पूरा देश तारीफ नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो मान सकते हैं ना कि पूरा देश कांग्रेस की तो किरकिरी कर रहा है। कांग्रेस की क्या किरकिरी हो रही है? कांग्रेस तो हारी गई चुनाव। अगर नहीं हारते, अगर गुड बात जो भी चीजें थी चुनाव के टाइम पे वो नहीं होती तो आज सरकार में होते। ये चीजें तो आप लोग भी स्वीकार करोगे तो वेल नोन चीज है, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है कि अगर हमारे बीच में सब चीजें अच्छी होती तो आज हम सरकार में होते। लेकिन सरकार के बाद हारने के बाद जिस तरह ने करण महाराज जी ने अपनी भूमिका को निभाया है वो वाकई में अतुलनीय है। करण महाराज जी ने निष्पक्ष तौर पर कहा है सरकार भले कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, हरीश रावत की तमाम चीजों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है ज़ैदी साहब, यहीं पे गुटबाजी दिख जाती है। चलिए संजीव वर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। वर्मा साहब, ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि धाकड़ धामी ने आखिर क्या धाकड़ कार्य किया है, जरा बता दें। मुस्कान जी, देखिए जितने भी अच्छे काम होते हैं, मैंने पहले ही कहा, जितने हम विकास कार्य होते हैं, विकास कांग्रेस की एक ऐसी मानसिकता बन गई है, ये विकास को न देखना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, ना विकास इन लोगों ने कभी किया। तो ये इन लोगों है। और दूसरी बात, दूसरा आपने कहा, मैं सुन ही नहीं पाया अभी तक। मुस्कान जी, चलिए आवाज संजीव वर्मा जी की नहीं मिल पा रही है ज़ैदी साहब को। ज़ैदी साहब, संजीव वर्मा जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को ना तो विकास दिखता है और ना कभी देखना चाहती है कांग्रेस। उनकी बात पूरी कर दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं इनकी बात को रिपीट कर दूंगा, 2 लाइन में विकास बता दें जो पुष्कर सिंह धामी जी ने किया हो। एक दो उपलब्धि तो हासिल की होंगी 6 महीने में, और उससे पहले ठीक है, चलिए ठीक है, एक तो रिपीट करें। ठीक है वर्मा साहब, बता दूंगा। ठीक, वर्मा साहब। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है जी, बात रखें। मुस्कान जी, अभी अरे मेरे भाई सुन भी लो यार, बहुत देर हो गई आपको बोलते हुए। मुस्कान जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र पूछ रहे थे कि धामी जी की अचीवमेंट क्या है, धामी जी ने तिवारी जी बता दो उपलब्धियां। तो मैं ये बताना चाहूंगा, पर्यावरण मित्रों का 275 रुपए प्रतिदिन का वेतन मानदेय हुआ करता था, उसको 500 रुपए करने का काम माननीय धामी जी की सरकार के द्वारा हुआ। वृद्धावस्था पेंशन पहले परिवार के एक व्यक्ति को मिलती थी, हमने पति और पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन देने का काम किया। पहले 1200 रुपए हुआ करती थी, अब हमने 36,000 रुपए सालाना करने का काम किया। ये हमारी अचीवमेंट है। जो होम स्टे, सोलर पार्क और जैविक खेती और चंद्र सिंह गढ़वाली योजनाओं के तहत जो हम लोग स्वरोजगार देने की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। तो पहले क्या हुआ करता था, एक व्यवहारिक बात बता रहा हूँ मुस्कान जी मैं आपसे,
कि जो हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी तमाम योजनाएं होती थी, सरकार अपनी तरफ से योजनाएं बनाए देती थी और योजनाओं को उनमें जो ऋण और सब्सिडी का जो पार्ट होता था वो बैंकों को लास्टली करना होता था और बैंक उनमें तमाम तरीके के अड़ंगे अड़ाता था। माननीय धामी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम बैंक के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पूरे सक्षम अधिकारी हैं, उनकी एक बड़ी बैठक ली गई। उनको कड़ी शब्दों में बोला गया कि आप जो भी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आपके यहाँ आती हैं, उन योजनाओं को एक टाइम फ्रेम के अंदर 21 दिनों के अंदर उन सभी एप्लीकेशंस का निस्तारण करें और उनके ऊपर आपको जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न कराएं, ताकि राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम लोग धरातल पर उतार पाए। क्योंकि देखिए, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति है वो पूरी साफ झलकती है कि वो लोग केवल बात नहीं करते बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने का बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और जिस तरह से 1.5 लाख करोड़ रुपए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं, उनमें चाहे आप नेशनल हाईवेज लीजिए, एक्सप्रेस हाईवेज लीजिए, टनल्स लीजिए, फ्लाईओवर्स लीजिए, रोपवेज लीजिए, और इतनी जबरदस्त तरीके से आज से उत्तराखंड नंबर 1 की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजाना नई योजनाओं को, नए स्वरोजगार की योजनाओं को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ ये सारे हमारे अचीवमेंट्स हैं और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की एक मानसिकता हो गई है कि वो ना तो उनको ये सब कुछ दिखाई देता है और दिखाई भी देता है तो वो झूठ बोलने का और समाज के अंदर मात्र ठीक है वर्मा साहब, ठीक है। सुरेश तिवारी जी, अब बीजेपी की ओर से तो संजीव वर्मा जी ने तमाम अपनी बता दी हैं उपलब्धियां कि हमने ये किया, हमने वो किया। दूसरी ओर ये भी कहा है कि कांग्रेस इन उपलब्धियों को देखना नहीं चाहती है। पूरे मसले पर आखिरी कमेंट भी चाहूंगी मैं, आपका समय समाप्त होता जा रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के नेता वस्तु स्थिति को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए, अभी ये उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हरिद्वार की चुनाव की बात कर रहे हैं। अभी इससे 3 महीने पहले चंपावत का चुनाव हुआ, चंपावत विधानसभा का। चंपावत विधानसभा में 93%, 93% वोट लेकर किस प्रकार से धामी जी वहां चुनाव जीते। और जहां कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी गडकोटी, उन्होंने कांग्रेस के पूरे उत्तराखंड के नेता उनको अकेला छोड़ के आ गए वहां। उस जो उनकी उम्मीदवार थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस के लोगों ने उनको वहां पर जो है अकेला छोड़ दिया, पूरी उनकी जगह हसाई हो गई। इतनी सुनिए बात को, तो कांग्रेस के नेता वस्तु स्थिति को समझना ही नहीं चाह रहे हैं। और कांग्रेस के, और अभी देखिए, कांग्रेस अगर इसी स्थिति से चलते गई तो जहां 1-2 राज्यों में, अभी थोड़े दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, देखिए राजस्थान में होना है, छत्तीसगढ़ में होना है, और कांग्रेस के नेताओं को वहां भी अपनी स्थिति सामने पता लग जाएगी। अभी 26 तारीख को हरिद्वार में मतदान है पंचायत के चुनाव का, 28 तारीख को परिणाम है। यही यदि जी आप 28 तारीख को इसी चैनल पर आइएगा, मैं आपको उस दिन आपको वस्तु स्थिति का पता चल जाएगा। ठीक है तिवारी साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा साहब लौट नहीं पाऊंगी, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से हरीश रावत और सीएम धामी की ये जो फोटो शेयर हुई, इससे कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि हरीश रावत जिस तरीके से नाराज पार्टी से चल रहे हैं, कहीं वो किनारा ना कर ले, ये बेचैनी कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का फैसला हरदा लेते हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।